जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसमें आपको 5 वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट का बना दिया हुआ है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। उस पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगा और आपको टेस्ट लिया जाएगा तो उसी पर आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो आपको ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये ग्रुप है, तो आप जुड़ सकते हैं। और आज इस वीडियो में पूरा 25 क्वेश्चन करेंगे हिंदी का, वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको होगा। हमने जिस बुक से आप क्वेश्चन लिया है उस बुक में आपको 26 से 50 तक आपको हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ था और 1 से 25 तक आपको मैथ का दिया हुआ था, तो हमने हिंदी का लिया है और प्रीवियस ईयर आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 26 से क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से मैं कह देता हूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर कर लीजिए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 26 से 27 जो क्वेश्चन दिया है एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। पहले निर्देश पढ़ते हैं कि निर्देश में क्या दिया है और क्या क्वेश्चन को करना है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में गाढ़े छपे शब्द को संभावित तात्पर्य दिए गए इनमें से सही विकल्प चुने, यानी जो गाढ़ा छपे इसका तात्पर्य चुनना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि आकाश वृत्ति, इसमें कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इनाम स्वरूप प्राप्त धन, बी में दिया है आकस्मिक जीविका, सी में दिया है देवताओं का वाणी और डी में दिया है भाग्य से मिला धन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आकस्मिक जीविका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आप लोग दोस्तों बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है कितना गलत हो, वो भी कमेंट में बताइएगा। और आपका जो क्वेश्चन जो आएगा जो मतलब आता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को रोक करके कमेंट कीजिएगा कि जैसे कि ये 26 नंबर हुआ, 26 नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो आप जैसे कि ये बी था तो बी आपको ऐसे टाइप करना है जो आपको आंसर आता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुस्तर, दुस्तर का ये शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जिसके पार जाना कठिन हो, बी में दिया है जो अच्छे स्तर का न हो, सी में दिया है जिसे भेदना कठिन हो, डी में दिया है उसमें दोहरे स्तर वाला। तो ये दुस्तर का जो है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके पार जाना कठिन हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 से 29 एक ही पैटर्न पर दिया हुआ है, उसके लिए निर्देश है। निर्देश पढ़ते हैं, निर्देश में क्या दिया हुआ है और क्या बताना है। तो निर्देश में दिया हुआ है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो रेखांकित वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माता पिता की मृत्यु के बाद तो उसमें आशा ही छोड़ दी। तो इसमें जो आशा ही छोड़ दी इसका एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि निराशवादी, बी में दिया है हताश, सी में परेशान और डी में दिया है निराशजनक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हताश जो हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, यानी कि आशा ही छोड़ दी इसके लिए हताश। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में दिया हुआ है कि विचारपूर्वक विवेचन करने पर ज्ञात हुआ कि वह कोई कठिन मुद्दा नहीं है, इसके लिए एक शब्द, यानी कि विचारपूर्वक विवेचन का एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निष्पत्ति, बी में दिया है समालोचना और सी में दिया है विवेचना और डी में दिया है मीमांसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मीमांसा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से 31 जो दिया है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है, उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश देखते हैं इसमें क्या बताना है। तो निर्देश लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य को शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि जो शुद्ध रूप से जो वाक्य है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 30 का ए में दिया हुआ है कि पाठ पढ़कर कल आइए, बी में दिया है कल आइए पाठ पढ़कर, सी में दिया है कि कल पाठ पढ़कर आइए और डी में दिया है पाठ पढ़कर आइए कल। तो ये जो 30 नंबर है इसका सही मतलब वाक्य हो जाएगा। तो सी में जो दिया है कल पाठ पढ़कर आइए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन दिया है कि मेरा नाम श्री मनमोहन जी है। ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है कि मेरा नाम श्री मनमोहन है, सी में है मेरा नाम मनमोहन है और डी में दिया है मेरा नाम मनमोहन जी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है मेरा नाम मनमोहन है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपको 32 से 35 एक ही पैटर्न पर दिया है, उसके लिए भी निर्देश है। निर्देश में क्या बताना है जो दिया हुआ है, तो निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द छांटना है, यानी कि बेमेल चारों में, यानी कि बेमेल कौन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है शोक, बी में दिया है संताप, सी में दिया है निषाद और डी में दिया है मूर्त। इसमें बेमेल शब्द कौन हो जाएगा, तो ये जो मूर्त जो है ये बेमेल शब्द हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है पावस, बी में दिया है बरसात, सी में दिया है वृत्ति और डी में दिया है वृष्टि। तो इसमें बेमेल शब्द जो हो जाएगा तो ये वृत्ति है जो बेमेल शब्द में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि 34 का ऑप्शन नंबर ए में है कि दूरदर्शन, बी में समाचार पत्र, सी में रेडियो और डी में संवाहक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संवाहक हो जाएगा। इसका बेमेल यही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है पत्नी, बी में स्त्री, सी में श्रृंगार और डी में पुत्री। तो इसका जो बेमेल शब्द इसमें जो चारों में आएगा तो ये आ जाएगा श्रृंगार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रृंगार। अब क्वेश्चन नंबर 36 से 37 के लिए एक ही पैटर्न है और उसके लिए निर्देश दिया है और निर्देश पढ़कर बताते हैं इसमें क्या बताना है। तो निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी संधि के प्रकार इसमें बताना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है मातृन, मातृन में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दीर्घ संधि, बी में दिया अयादि, सी में दिया है व्यंजन संधि और डी में दिया है यन संधि। तो यह जो मातृन है यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में बताना है कि उच्चारण में कौन सा संधि आता है। तो यह जो उच्चारण में संधि आता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वृद्धि संधि, बी में दिया है विसर्ग संधि, सी में दिया है व्यंजन संधि, डी में दिया है गुण संधि। तो इसमें जो आ जाएगा जो उच्चारण में यह व्यंजन संधि आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। अब क्वेश्चन नंबर 38 से 40 एक ही पैटर्न पर है, निर्देश दिया है, निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, यानी कि जो इसका संधि विच्छेद बताना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अब्ज, अब्ज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अब जोड़ ज, बी में अब जोड़, यानी कि इसका जो राइट आंसर जो संधि विच्छेद जो अब्ज का हो जाएगा तो यह डी दिया है कि अप जोड़ ज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में महोष्ण का संधि विच्छेद बताना है। तो महोष्ण का संधि विच्छेद जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाजोर उष्ण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महोष्ण का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उष्ण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 40 है, 40 में संधि विच्छेद क्या बताना है बिहू का। बिहू का जो संधि विच्छेद जो होता है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी जोड़ ऊ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी जोड़ ऊ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से 42 तक एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश दिया है, निर्देश पढ़कर बताते इसमें क्या बताना है। तो निर्देश में दिया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों का क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों के 4 भाग य र ल व में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनिए, यानी कि जो ऑप्शन दिया है जो उसके लिए उचित क्रम नहीं है, उचित क्रम में इसको चुनकर बताना है। तो 41 नंबर में दिया हुआ है कि धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा। यह में दिया हुआ है कि उनका नाम सुनकर। रल में दिया है मैंने तुमसे 100 बार। ल में दिया है मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। और व में दिया है 1000 बार कह दिया कि। और 6 में दिया हुआ है कि मेरी देह में आग लग जाती है। तो यह जो 41 नंबर है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है र व ल या ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले र होगा, उसके बाद व होगा, उसके बाद ल होगा, तब इसके बाद य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में देखते हैं क्या है। तो य में दिया हुआ है कि आपसे एक सीख मांगता हूँ। र में दिया है कि आज मैं। ल में दिया है अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर। और व में दिया है कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि र व ल य, यानी कि पहले र हो जाएगा, उसके बाद व हो जाएगा, उसके बाद र हो जाएगा,
उसके बाद लॉ हो जाएगा, उसके बाद यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 से 44 जो दिया है एक ही पैटर्न पर, इसके लिए भी निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए, यानी कि समास बताना है। तो 43 नंबर में दिया है क्वेश्चन देशांतर। देशांतर का समास क्या, देशांतर में कौन सा समास है? ए में दिया है क्रमधारय समास, बी में द्विगु समास, सी में दिया है द्वंद्व समास और डी में दिया है बहुव्रीहि समास। तो यह जो देशांतर में जो आता है यह क्रमधारय समास के अंतर्गत देशांतर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 में जो दिया है, 44 में दिया है कि 31 में कौन से समास है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है द्वंद्व और डी में दिया है क्रमधारय। तो यह जो 31 है, तो 31 क्वेश्चन नंबर 44 है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का 31 का समास जो बताना है तो यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है क्या है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम था? तो जो रसनिधि है वो किस कवि का उपनाम था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है पृथ्वी सिंह, इसका ही उपनाम रसनिधि था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, 46 में बताना है कि सितारे हिंद किस लेखक के उपनाम है, यानी कि सितारे हिंद किस लेखक के उपनाम है? तो यह जो राजा शिव प्रसाद है इसी का उपनाम है। कौन सा? तो सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से 48 एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश में प्रत्येक क्या दिया हुआ है? निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए, यानी कर्म भूमि का कौन सा? तो उग्र जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, सी में प्रेमचंद और डी में अमृत लाल है। तो यह जो कर्म भूमि का जो रचयिता है तो यह है प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेमचंद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में निराला, बी में मोहन राकेश, सी में अमृतलाल नागर और डी में दिया है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 के लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए, यानी कि जो समास दिया इसको पढ़कर छंद इसमें बताना है। तो दिया है वाक्य कि कर मुरली उर्वमाल शीश मुकुट कटी काछनी बसो बिहारी लाल यही बानव मोमन सादा। तो इसमें जो छंद है तो छंद है यह सोरठा छंद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोरठा छंद। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, यानी कि इसमें अलंकार के भेद का चयन करना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। तो इसमें जो अलंकार है तो यह जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि यमक अलंकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जिसका 25 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए। तो बताइए आपको इस 25 में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दीजिए और अपने स्टडी मटेरियल यानी कि जितने भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिसके लिए नंबर है 7352487318। ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको उस पर स्टडी मटेरियल PDF मिलता रहता है और आपको टेस्ट होगा तो उसी पर आपको PDF डाला जाएगा। तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप इस चैनल पर निरंतर बने रहिए। आपको CRPF और CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको 100% आपको सटीक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और आपको निरंतर बने रहना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।